द ट्रुथ नाम से एक व्यक्ति ने कमेंट किया और पूछा कि ध्यान के बारे में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। तो अगर आप ध्यान के बारे में बहुत सरल शब्दों में समझना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, अगर आप बस बुद्धि विलास नहीं करना चाहते, अगर आप बस शब्द नहीं सुनना चाहते, सचमुच में देखना चाहते हैं कि ध्यान वास्तव में होता क्या है, ध्यान में जीना क्या होता है, तो कृष्णमूर्ति की ये बात ध्यान दे करके अटेंशन के साथ सुनिएगा। कृष्णमूर्ति यहाँ जागरूकता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जागरूकता अर्थात अवेयरनेस। लेकिन ध्यान और जागरूकता ऊपर ऊपर आप उनमें अंतर कर सकते हैं, लेकिन गहराई में वो दोनों एक ही हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुझे याद है एक बार मैं भारत में कुछ लोगों के साथ कार में यात्रा कर रहा था। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था और पीछे 3 लोग थे जो जागरूकता के बारे में बात कर रहे थे। वे मुझसे चर्चा करना चाहते थे कि जागरूकता क्या है। कार बहुत तेज जा रही थी। रास्ते में एक बकरी आ गई और ड्राइवर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस बेचारे जानवर को कुचल दिया। जागरूकता पर बात चल रही है, बुद्धि विलास हो रहा है और वास्तविकता में क्या घट रहा है उसका कोई बोध नहीं। आगे वे कहते हैं कि पीछे जो सज्जन थे कार में, वे जागरूकता पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें यह तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप हंसते हैं, लेकिन हम सब यही कर रहे हैं। हम बौद्धिक रूप से जागरूकता के विचार में उलझे हुए हैं, शब्दों में, तर्कों में, विचारों की बहस में, लेकिन जो वास्तव में घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक नहीं है। कार से वे यात्रा कर रहे हैं, कार में पीछे लोग बैठे हैं, वे जागरूकता पर बात कर रहे हैं और वे कृष्णमूर्ति से जागरूकता पर यानी ध्यान पर, अवेयरनेस पर बात करना चाहते हैं। और ड्राइवर इतना जागरूक नहीं है कि सामने अगर पशु हैं तो वो बीच में आ सकते हैं, इसलिए गति धीमी कर लें। और जब कोई बकरी सामने आ गई तो उसको कुचल डाला। लेकिन पीछे जो 3 लोग बैठे थे उनको यह तक पता नहीं चला कि चल क्या रहा है। और ध्यान बस यही है, इतना ही है ध्यान कि जो है उसको वैसा ही देख पाऊं कि है क्या। जो घट रहा है उसके प्रति जागरूकता। हम खोपड़ी के तल पर बहुत कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, ज्ञान एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता से हमारी जिंदगी बिल्कुल उछटी हुई होती है। वास्तविकता से हमारा कोई संबंध नहीं होता। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमने अध्यात्म को जादू, चमत्कार जैसी चीज समझ रखा है। हमने धर्म का, अध्यात्म का संबंध जादू चमत्कार से, कोरी कल्पनाओं से, आसमानी बातों से जोड़ दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। और यदि आपसे ध्यान के बारे में सीधी, सरल, सहज और स्पष्ट बात की जाए तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं, ये कोई ध्यान है? लेकिन वो साधारण सी जो बातें हैं वही हमारे जीवन से नदारद है। वो बहुत साधारण है लेकिन वही हमारे जीवन में नहीं है। तो इसलिए ये जो ध्यान की बात है ये हमें लगती है कि ये कोई ध्यान है क्या?
पर यही ध्यान है, अगर आप उसको आसमानी चीज बनाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसमें बताया जा रहा है कि 27 से 28 लोगों की मौत हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है। 27-28 लोग क्या, एक इंसान को भी अगर कुछ होता है, एक इंसान के साथ भी अगर अन्याय होता है, उस पर हिंसा होती है, तो उसके प्रति भी हमें संवेदना होनी चाहिए। लेकिन यदि हम जागरूक लोग हैं तो हर दिन ये जो करोड़ों अरबों पशु पक्षी मारे जा रहे हैं मांस भक्षण के नाम पर, हम इनके प्रति जागरूक क्यों नहीं है? भारत देश के न जाने कितने नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं और चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं। हर कोई अभिनेता इस मुद्दे पर बोल रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर इस मुद्दे पर बोल रहा है, हर किसी के स्टेटस पर, हर किसी की स्टोरी पर, हर किसी के इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर यही मुद्दा छाया हुआ है। हर किसी को ये 27-28 मौतें बिल्कुल जगा करके जैसे चली गई हों। लेकिन यही भारत देश मांस के निर्यात में ऊपर के टॉप 3 देशों में आता है। वो आपको क्यों नहीं दिखता? इसको कहते हैं बेहोशी, इसको कहते हैं बेहोश जिंदगी। इसको नहीं देख पा रहे हैं यदि आप, और इसके प्रति ये जो हर दिन करोड़ों अरबों जीवों की हत्या हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार है, यदि आप उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो इन लोगों के प्रति आपकी संवेदनशीलता झूठी है, पाखंड है, नाटक है और स्वार्थ से संचालित है, अहंकार से संचालित है। हर दिन करोड़ों अरबों की संख्या में खाने के लिए इन जीवों को मारा जाता है। क्या वो आतंक नहीं है? मगर हम उसको आतंकवाद नहीं कहते, इसी को कहते हैं बेहोश जिंदगी। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हम जागरूक नहीं है। अगर हम जागरूक लोग होते, अगर हम संवेदनशील लोग होते तो किसी भी जीव के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी हम देख पाते और उसका भी विरोध करते, उसको भी नकारते, अपनी जिंदगी से सबसे पहले उसको नकारते। दुनिया में कई जगह पर अभी भी लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं। तो दुनिया में भुखमरी है, गरीबी है, वायु प्रदूषण है, नदियां बिल्कुल सड़ रही हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं, और उन सब के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये मनुष्य का मांसाहार जिम्मेदार है। लेकिन हम उस मांसाहार को नहीं रोकना चाहते। हम उसके प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? और अगर आप नहीं है तो ध्यान की बात मत करो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सामने बकरी आ गई, उसको कुचल डाला, क्योंकि ड्राइवर जो था वो ध्यान से नहीं चला रहा था, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और पीछे 3 लोग जो थे वो बुद्धि विलास करने में, ज्ञान झाड़ने में लगे हुए थे। उनको पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। और यही 3 लोग हो सकता है कि अभी जब आए तब चिकन, मटन, बीफ कुछ खा करके आए हों। हो सकता है यही लोग आगे चल करके फिर आइसक्रीम चाटने लग जाए, जो किसी बेगुनाह, निर्दोष, मासूम, अभी पैदा हुए बच्चे के मुंह से छीने गए दूध से बनी होगी। मगर इनमें अगर संवेदनशीलता नहीं है उस जीव के प्रति, तो इनकी जागरूकता की सारी चर्चा व्यर्थ है। कोई ध्यान नहीं इनके जीवन में। कृष्णमूर्ति उस एक बकरी की बात कर रहे हैं। एक बकरी थी बस। चाहते तो उस मुद्दे को छोड़ करके बढ़ जाते आगे, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते कि मर गया तो मर गया, गाड़ी के नीचे न जाने कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, ऐसे एक बकरी का बच्चा या बकरी मर गई, एक जीव ही तो मरा है, हमें क्या, कह सकते थे ना वो भी। लेकिन उनको फर्क पड़ा उस बात से, तो वो एक जीव की भी बात कर रहे हैं। और आप यदि बुद्ध को सुन रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, आप अगर कृष्णमूर्ति का सम्मान करते हैं, आप यदि महावीर का सम्मान करते हैं,
और आपके जीवन में हिंसा ही हिंसा है, आपके घर में हिंसा है, आप पशु पक्षी, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, इनको बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ धर्म और अध्यात्म के नाम पर आप खूब ज्ञान फैलते हैं और रोज उठ करके बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो ये सब कोरी मूर्खता है, ये सब पाखंड है जो आप कर रहे हैं, ये सब आत्म प्रवंचना है, आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई ध्यान नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, कोई धर्म, कोई अध्यात्म नहीं। हम ऑटो से कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है। तो अपने साथ बैठे व्यक्ति से मैंने कहा कि 4-5 साल पहले ये ब्रिज नहीं था, सिर्फ सड़क थी, आज ब्रिज है। तो शहर के लिए इसको क्या नाम देंगे? तो उसने कहा कि शहर का विकास। मैंने पूछा कि 4-5 साल पहले जब ये ब्रिज नहीं था तब भी जनता का काम चल रहा था और जनता आराम से आ जा रही थी और कोई समस्या नहीं आ रही थी ज्यादा। तुमने शहर की हालत इतनी बुरी कर दी कि जमीन पर सड़कें कम पड़ने लगी, अब तुम्हें फ्लाईओवर बनाने पड़ रहे हैं, ब्रिज बनाने पड़ रहे हैं। तो ये शहर का विकास है या विनाश है? तुमने शहर को जनता से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घरों से, चीजों से इतना भर दिया है कि उसमें जगह ही नहीं बची। कल्पना करो कि एक कमरा है, उस कमरे में इतनी चीजें हैं कि तुम बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, खुल के सांस नहीं ले सकते, तो कैसे जियोगे उसमें? मगर हम इतने संवेदनशील नहीं होते, हम इतनी सूक्ष्मता से चीजों को देख नहीं पाते, क्योंकि हम पहले से मान करके बैठे हैं, हमारे पास पहले से विकास की परिभाषा है। हम ये मानते हैं कि हाँ, फ्लाईओवर बना मतलब विकास हुआ, घर में चीजें आई मतलब कुछ शुभ हुआ। हम ये मान करके बैठे हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं। इसलिए हम चीजों को जो है उसको वैसा नहीं देख पाते, हम बस एक छवि देखते हैं। देश के विकास के नाम पर तुम्हें जीडीपी बता दी जाती है कागज पर कि भैया इतना विकास हुआ है देश का, देखो जीडीपी कितनी है। वो जीडीपी जो आपकी दिखाई जा रही है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास है और बाकी जनता गरीब है। प्रति व्यक्ति आय जो रहती है वो भी एवरेज रहता है, औसत रहता है। अगर देश की वो जो अमीर जनता है 1-2%, उनको अगर हटा दिया जाए तब जो अनुपात आएगा वो देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि जनता कितनी गरीब है। अब देश की आधी धन दौलत 1-2% लोगों के पास है और आधी धन दौलत बाकी के 97-98% लोगों के पास है। लेकिन हमको बता दी जाती है जीडीपी, तो हम कह देते हैं हाँ ऐसा है। हम अपनी हालत को नहीं देखते कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद है भाई, फिर ये जो सामने नेता खड़ा है ये किस बात का ज्ञान फैल रहा है, कौन से विकास की बात कर रहा है, हम वो नहीं देखते। मैं बर्बाद हूं, मेरा पड़ोसी बर्बाद है, मेरा पूरा गांव, मेरा मोहल्ला बर्बाद है, सड़कें बर्बाद हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है, नदियां सड़ती जा रही हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जल की शुद्धता कम होती जा रही है, मौसम बिगड़ते जा रहे हैं, ढेरों समस्याएं हैं समाज में, देश में दंगे बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। और देश में हर जगह कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कहीं बलात्कार हो रहे हैं और ऐसी अनेक समस्याएं हैं। तो देश की हालत तो ऐसी है, तो फिर ये हमारे नेता कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये नेता, गुरु, अभिनेता और
ये सारे लोग मिलकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? पूछो ना इनसे सवाल। लेकिन तुम तो खुद इनके गुलाम बने बैठे हो, तो कैसे हकीकत को देखोगे? तुम तो रील देखने में व्यस्त हो, तुम भरोसा करते हो रील पर, व्हाट्सएप मैसेज पर, हकीकत को देखना नहीं चाहते। यही बेहोशी है। इस बेहोशी को साफ साफ देख पाने को ही ध्यान कहते हैं। उसी दिन हम जब रास्ते से जा रहे थे ऑटो में बैठ करके, तो 3-4 मैंने दुकानें देखी थोड़ी थोड़ी देर में कि वहां पर कूलर रखी है, बहुत सारी कूलर की दुकान है। तो मैंने साथी से फिर पूछा कि यहां पर इतने कूलर क्यों हैं? कुछ साल पहले तक तो इतनी कूलर नहीं दिखती थी दुकानों पर। तो वो कूलर क्या चीज है? वो इसलिए है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फिर मैं कह रहा हूं इतनी गर्मी क्यों है? तो पता चल रहा है कि हमने जनसंख्या बहुत पैदा कर दी है, और वो बहुत सारी जनसंख्या बहुत सारा कंजम्पशन कर रही है, और हमने कुछ मुट्ठी भर लोगों को बहुत ज्यादा फॉलोइंग दे दी है, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, बहुत ज्यादा ताकत दे दी है, तो उनके पास संसाधन बहुत अधिक हो गए हैं। और वो कुछ लोग जो बहुत अमीर हो गए हैं, वो अंधाधुंध भोग कर रहे हैं। तो उन कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों का अंधाधुंध भोग, हमारी बढ़ती आबादी और भोगवादी लोगों द्वारा किया जाने वाला मांस, दूध जैसे पशु पदार्थों का अंधाधुंध भोग, इस क्लाइमेट चेंज के लिए, इस गर्मी के लिए, इस तापमान के लिए जिम्मेदार है। वो उन कूलर को देख करके तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो तुम अंधे हो, तुम बेहोश हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। ना तुम्हें दिख रहा है, ना तुम्हें सुनाई दे रहा है, ना तुम्हें महसूस हो रहा है। तुम्हारी इंद्रियां असंवेदनशील हो गई हैं, जो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। अब कोई बिल्कुल पागल इंसान आएगा जो सोच रहा है कि मैं मार्स पर चला जाऊं, वो आकर के ट्वीट कर देगा कि भाई कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। किसी अमीर देश का कोई राष्ट्रपति पगलाया हुआ है, वो कह देगा क्लाइमेट चेंज जैसी कोई समस्या नहीं है। अरे मैं इन मूर्खों की बात सुनूं, मैं इन लोगों की बात सुनूं, या अपनी आंख से देखूं कि भाई मैं खुद देख रहा हूं कैसी हालत है दुनिया की। मैं खुद देख रहा हूं कि किस तरह से तप रही है धरती, कैसे टंकी का पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है, कैसे बाहर निकलते हैं तो पूरे जलते हैं। ये मैं खुद देख रहा हूँ, बिगड़ते मौसम देख रहा हूँ, बिगड़ती फसलें देख रहा हूँ, नदियों को सूखते हुए देख रहा हूँ। जहाँ देखूँ वहाँ कंक्रीट है, इंसान बसा हुआ है, तो पशुओं को, पक्षियों को विलुप्त होते हुए देख रहा हूँ, उनको भूखे प्यासे भटकते हुए देख रहा हूँ। ये मेरी आंखों के सामने है। इसके लिए मैं उनसे पूछने थोड़ी नहीं जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ अगर तुम ध्यान में जी रहे हो तो तुम्हें कोई रिपोर्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी आंखों से देखो कि हालत क्या है। यही ध्यान है। और आज अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान में सचमुच होगा तो उसे यही दिखाई देगा कि तबाही चल रही है, हर तरफ विनाश हो रहा है, और एक भयानक चुनौती हमारे सामने खड़ी है। अगर कोई अभी जागरूक इंसान होगा, सचमुच ध्यान में होगा, तो वो देख पाएगा कि ये लोग सो रहे हैं। ये लोग सो नहीं रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, रील, और पड़े पड़े मांस चबा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, और बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ये फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उन हिंसक लोगों को, उन मानवता के, पृथ्वी के दुश्मनों को, जिन्होंने खूब भोग भोग करके इस पूरी प्रकृति का नाश कर दिया है, इस पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। तो ये लाइक फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, भोग रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं,
और यही बस कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनके सामने उधर से बड़ी सी चुनौती इनके ऊपर छाती जा रही है और इनको पता भी नहीं है। ऐसी हमारी हालत है। ये दिखाई देगा हर जागरूक इंसान को कि लोग इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं और समस्या उनको दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे कुछ हमले हो जाएंगे या शायद करवा दिए जाएंगे। कहीं पर कोई कॉमेडियन होगा वो कुछ कह देगा, कहीं पर कोई यूट्यूबर होगा वो कुछ कह देगा। इस तरह के मुद्दे उछाल दिए जाएंगे, जनता को उसमें उलझा दिया जाएगा। धर्म के नाम पर जनता को उलझाते रहेंगे, लड़वाते रहेंगे और जो असली समस्या है, जो असली मुद्दा है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। छोटे छोटे मुद्दे बहुत उछाले जाते हैं ताकि बड़े मुद्दे छुपाए जा सकें। ये जो आतंकी हमला हुआ उसी से संबंधित एक बात बहुत चल रही है कि धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। अरे भाई, जात तो तुम ही पूछ लेते हो, तो वो जात क्यों पूछें? वो धर्म पूछ लेंगे। दिन रात तुम ही तो पूछते रहते हो ना जात। जात के नाम पर ही तो तुम्हारे सारे फैसले हो रहे हैं। जात के नाम पर तुम राजनीति कर रहे हो, जात के नाम पर तुम धर्म चला रहे हो, मंदिरों में प्रवेश दे रहे हो जात के नाम पर, जात के नाम पर नौकरियां मिल रही हैं। सब कुछ तो जात के नाम पर तुम्हारे देश में हो रहा है पहले ही। तो वो क्या करेंगे और जात का पूछ करके? लेकिन हमारी खोपड़ी में एक बात घुसेड़ दी जाएगी, अरे धर्म पूछा, धर्म देखो वो धर्म के दुश्मन है, हाँ वो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हैं। और यदि हम अंधे लोग हैं, हम बेहोश लोग हैं, हम जागरूक नहीं हैं, तो हम मूर्खों की तरह उन नेताओं की, तथाकथित धर्मगुरुओं की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। वो हमारा उपयोग कर लेंगे खिलौने की तरह और मशीन की तरह हम उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे। और यदि तुम ध्यान का कोई आसमानी अर्थ लगाओगे तो बहुत शोषित होगे, और शोषण होता भी है लोगों का, बहुत लुटोगे, कुछ नहीं पाओगे। ये जो जागरूकता होती है ना, यहीं से फिर जीवन में रूपांतरण आता है, यहीं से जीवन में स्पष्टता आती है, यहीं से जीवन में समझ आती है, यहीं से फिर जीवन में तुम सही चुनाव कर पाते हो, यहीं से फिर जीवन को सही दिशा दे पाते हो। जब ये ध्यान रहता है, ये जागरूकता रहती है, जब साफ साफ देख पाते हो जो है उसको, जो चल रहा है उसको अगर साफ साफ देख पाते हो, तो अपनी ऊर्जा को, अपने संसाधनों को, अपने जीवन को, अपने समय को, अपने पैसों को तुम सही जगह पर लगा पाते हो। और जब साफ साफ देख ही नहीं पा रहे हो जो चल रहा है उसको, तो फिर बस भटकते रहते हो, धोखे खाते रहते हो, लुटते रहते हो, परेशान होते रहते हो, द्वंद्व में उलझे रहते हो। बस यही है ध्यान। जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, देखो अपने आसपास चल क्या रहा है, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भीतर मन पर उन सब चीज़ों का असर क्या हो रहा है। तुम जो कुछ कर रहे हो, जैसे जी रहे हो, उस सब का तुम्हारे ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर क्या असर हो रहा है, साफ साफ देखो। हर चीज के प्रति सजग रहो।